नमस्कार विद्यार्थियों। आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में लिंगानुपात और साक्षरता। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल जो है वह 3,55,50,997 पुरुष एवं 3,29,97,440 महिलाएं हैं, अर्थात प्रति 1000 पुरुष पर 928 महिलाएं हैं। वर्ष 2001 में यह अनुपात 921 था, यानी पहले लिंगानुपात कम था, महिलाओं की संख्या कम थी और 2011 में ये बढ़कर 928 हो गई, यानी प्रति 1000 पर लगभग 7 महिलाएं और बढ़ी। तो ये जो सारणी दी गई है इसमें आपको 1901 से 2011 तक के दशक का राजस्थान और भारत का लिंगानुपात जो है वह बताया गया है। जैसे 1901 में जहां भारत में 972 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर थी, वहीं राजस्थान में 905 महिलाएं थीं। इसी तरह वर्ष 2011 में जहां भारत में 940 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर थी, वहीं अब राजस्थान में 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर हो गई हैं। इस तालिका को देखकर हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि राजस्थान में भारत की तुलना में सदैव ही महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुष पर कम रही है। वर्ष 2011 में भी जहां देश में प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं थी, वहीं राजस्थान में इनकी संख्या 928 ही है। और साथ ही जो जिलेवार लिंगानुपात अगर देखा जाए तो उसमें भी एक विविधता देखी जाती है, जो आपको इस सारणी से पता चल जाएगी। तो इस सारणी को देखकर हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान में जो सर्वाधिक लिंगानुपात है उनमें जो 5 जिले हैं, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है वह इन 5 जिलों में अधिक है। पहला है डूंगरपुर, दूसरा है राजसमंद, तीसरा है पाली, चौथा है प्रतापगढ़ और पांचवा है बांसवाड़ा। डूंगरपुर में प्रति 1000 पुरुषों पर 994 महिलाएं हैं, वहीं राजसमंद में प्रति 1000 पुरुषों पर 990 महिलाएं हैं और पाली में प्रति 1000 पुरुषों पर 987 महिलाएं हैं। प्रतापगढ़ में प्रति 1000 पुरुषों पर 983 महिलाएं हैं एवं बांसवाड़ा में प्रति 1000 पुरुषों पर 980 महिलाएं हैं। दूसरी ओर जो न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले हैं उनमें धौलपुर जहां 846 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है, जैसलमेर जिसमें 852 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं हैं, करौली जिसमें 861 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है, भरतपुर जिसमें 880 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर है, गंगानगर में यह जो अनुपात है वह 887 का है। तो कम लिंगानुपात का होना भी एक चिंता का विषय है और वास्तव में ये जो लिंगानुपात कम होने की प्रक्रिया है, ये लड़कों की चाह में लड़कियों को उत्पन्न होने से पहले ही समाप्त कर देना है और लिंग परीक्षण करवाना है। हालांकि ये कानूनी तौर पर इसे गैर कानूनी माना गया, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है वह सामाजिक मान्यताओं के कारण ऐसा करते हैं। इस पर जन जागृति के माध्यम से हालांकि रोक लगाई गई है, लेकिन फिर भी लोग जागरूक नहीं है। अब है हमारा टॉपिक साक्षरता। साक्षरता का स्तर जनसंख्या की गुणवत्ता मापन का एक आधार है, यानी जनसंख्या जितनी साक्षर होगी उन्हें तकनीकी ज्ञान ज़्यादा होगा और विकास के रास्ते ज़्यादा खुलेंगे। विशेषकर भारत में जहाँ साक्षरता का अनुपात बहुत कम है, यह तथ्य राजस्थान की जनसंख्या के संदर्भ में अधिक विचारणीय है, क्योंकि यहाँ साक्षरता का प्रतिशत और भी कम है। भारत में जो साक्षरता का औसत प्रतिशत है वह 1991 में 52.19% था, जबकि राजस्थान में यह मात्र 38.55 था। किंतु इस दिशा में किए गए प्रयत्नों के फलस्वरूप 2001 की जनगणना में भारत में साक्षरता का प्रतिशत 64.84 था, जबकि राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत 60.41 था। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार राज्य में साक्षरता का प्रतिशत 66.1 रहा। तो
अब आप ये जो तालिका है इसमें आप देख सकते हैं कि भारत और राजस्थान की अगर तुलना की जाए तो कितना अंतर आ रहा है। जैसे कुल जो है साक्षरता उसमें 6.98% का अंतर है, पुरुषों में 2.98%, 2.9% का अंतर है, स्त्रियों में 13.3% का अंतर है। अब इस जो सारणी है इसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि भाई साक्षरता में राजस्थान जो है वह भारतीय औसत से भी कम है। 2011 में भारत का जो साक्षरता प्रतिशत है वह 74.04% रहा है, जबकि राजस्थान में 66.10% रहा है। यह अंतर जो है वह केवल पुरुष और महिलाओं में अधिक है। पुरुष साक्षरता में भारतीय प्रतिशत से अंतर यहाँ 3.95 का है, जबकि महिला साक्षरता में यह अंतर 13.35% है। हालांकि ये बहुत ही चिंता का विषय है। राज्य में वैसे तो साक्षरता का प्रतिरूप जो है वह बदलता रहता है, इसकी दर में वृद्धि होती रहती है। यह ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के साथ साथ पुरुष और महिला में भी दृष्टिगत होता है। महिलाएं जो है वह साक्षरता के मामले में पुरुषों से पीछे हैं। ये जो आपको तालिका दिखाई गई है इसमें आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि राजस्थान में जिलेवार जो जनसंख्या है वो कैसी है, और राजस्थान में जो साक्षरता का परिवर्तित रूप है वो 1951 से 2011 के बीच में क्या रहा है। अब इस सारणी से हम स्पष्ट कह सकते हैं कि राजस्थान में साक्षरता का जिलेवार स्वरूप विविधता से युक्त है। वर्ष 2011 की जनगणना से प्राप्त साक्षरता के आंकड़ों में राज्य के अधिकतम एवं न्यूनतम साक्षरता वाले जिले निम्नलिखित हैं। अधिकतम साक्षरता वाले जिलों में कोटा 76.6%, जयपुर 75.5%, झुंझुनू 74.1%, सीकर 71.9%, अलवर 71.7%। वहीं न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों में जालौर 54.9%, सिरोही 55.3%, प्रतापगढ़ 56%, बांसवाड़ा 56.3%, वहीं बाड़मेर जो है वह 56.5% से है। वर्ष 2011 की जनगणना के जो अंतिम आंकड़े हैं उनमें राजस्थान की साक्षरता से संबंधित जो विशिष्ट तथ्य सामने आते हैं वे है राज्य की साक्षरता दर में गत 10 वर्षों में 5.69% की वृद्धि हुई है, और साथ ही पुरुषों में यह वृद्धि 3.50% रही है, महिलाओं में 8.25% रही है। राज्य में साक्षरता दर जो है वह सभी श्रेणियों में यानी कुल, पुरुष, महिला, इन सभी में राष्ट्रीय औसत से कम है। कोटा जिला जो है वह 76.6% साक्षरता के साथ 2011 में भी राज्य का सर्वोच्च जिला रहा है। वहीं जालौर जिले में न्यूनतम 54.9% साक्षरता अंकित की गई है। 2011 में सर्वोच्च पुरुष साक्षरता झुंझुनू जिला में रही है, इसके पश्चात कोटा और जयपुर में रही है। प्रतापगढ़ जिला जो है वह सबसे कम पुरुष साक्षरता जहाँ पर अंकित की गई है, जिसमें 69.5% है। सर्वोच्च स्त्री साक्षरता भी कोटा जिले में 65.9% की है। इसके पश्चात जयपुर जिला 64.0% और झुंझुनू तीसरा 61.0% स्थान पर है। जालौर जिले में जो है वह न्यूनतम स्त्री साक्षरता दर्ज की गई है जो 38.5% है। तो ये तो था विद्यार्थियों आज के आप राजस्थान का लिंगानुपात और साक्षरता। धन्यवाद विद्यार्थियों।